प्रिय मित्रों, आज मैं पूरा देशवासियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मैं रेस करने जा रहा हूं कि क्या श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते यदि माता सीता नहीं होती तो। क्योंकि आज जो एक सवाल उठा है एक राजनीतिक दल के एक नेता ने, जो कि भारत जोड़ो जो जो अभी उन्होंने शुरुआत किया है, आज हरियाणा में उन्होंने एक प्रश्न रेज किया कि आखिर जय श्री राम ही हम क्यों कहते हैं, जय सिया राम कहाँ चला गया, अर्थात सीता को कहाँ गायब कर दिया गया। यदि हम श्री राम का इतना ही उनको जो मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा देते हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो कि आप सब मुझसे सहमत होंगे। वो है कि उनका वो सीता के वर थे, या सीता जो जो माता जानकी जिनको कि हम सीता कहते हैं, उनका वो पति थे। ये भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनको जो है वो प्रस्थापित किया। और जैसे आजकल हम देखते हैं कि आखिर क्या कारण है कि देखिए श्री राम जय का एक जो है स्लोगन देश में बुलंद हो गया, और जय सिया राम जो सिया जो थी, जो सीता जी जो थी, उनको कहां से पूर्ण रूप से गायब कर दिया गया। इसके पीछे रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्टैंजा है जिसको कि मैं अभी आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब अंगद रावण के लंका में गए और रावण के दरबार में वो थे तो उन्होंने एक चैलेंज दिया था, और उसमें चैलेंज में जो उन्होंने कहा था कि यदि मेरा पैर को आप लोग अपना जगह से हिला दोगे तो मैं यहाँ से लौट जाऊंगा, हार करके लौट जाऊंगा। और इस संदर्भ में एक बहुत ही बढ़िया स्टैंजा है कि फिरई राम सीता मैं हारी, अर्थात उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया कि यदि मेरा जो मेरा जांग पैर है, यदि मेरा पैर को आप लोग हिला दोगे तो मैं ही नहीं बल्कि श्री राम भी हार कर वापस लौट जाएंगे। फिरई राम सीता मैं हारी, और सीता जी को मैं हारता हूं। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया कि भाई आखिर अंगद का क्या अधिकार था, उनका क्या लोकस स्टैंड था जो सीता जी को हार जाते। आखिर वो कौन थे जो कि सीता जी को हारने की बात कह रहे थे। इस पर जो है विद्वानों ने अपना मत दिया कि इसको इस तरह से स्टैंजा को पढ़ा जाए कि फिरई राम सीता मैं हारी, अर्थात राम सीता वापस चले जाएंगे और मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा, मैं हार जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए ये एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ हो रहा है कि रामायण से भी अभी आप देखते हैं एक और कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है जहां पर कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई श्री राम जो है वाल्मीकि रामायण में सीता जी को बहुत इस तरह से जवाब दिया कि जब सीता जी ने बहुत ही हर्षित होकर के कहा कि आप मुझे आज़ाद करने के लिए लंका पहुंचे थे, तो श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं गया था, मैं तो अपना वंश का मर्यादा का रक्षा करने के लिए गया था। तो ये भी एक नया कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है जिससे दर्शाता है कि माता जगदम्बा सीता जो कि मिथिला की बेटी थी और मिथिला के गौरव की प्रतीक थी, उनको जो उनका मर्यादा का हनन करने का एक देश में षड्यंत्र चल रहा है। आखिर क्या कारण है कि जो जय श्री राम का नारा बुलंद हो गया और जय सिया राम जो कि राम और सीता को एक ब्रैकेटेड करता था, और जय सिया को हटा दिया गया और जय श्री राम हो गया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। भले ही कोई भी राजनेता इस बारे में कहे, मगर ये सत्य को दर्शाता है कि मिथिला कहीं पर भी किसी भी जो है पॉलिसी मेकिंग में नहीं आता है, और किस तरह से सीता जो कि मिथिला की परिचायक हैं और मिथिला की बेटी हैं, उनको कहां से नक्शा से गायब कर देने का ये षड्यंत्र है, जो कि इस बात से दर्शाता है कि आज स्लोगन
जो कि जय सिया राम होना चाहिए, जिससे कि श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम होने का जो उनका जो छवि है, उसको और भी, वो छवि और भी दुरुस्त होता, उस छवि को और भी जो है वो मर्यादित वो छवि और होता। मगर षड्यंत्र के तहत सीता को गायब करके जय श्री राम का नारा बुलंद कर दिया गया। ये सोचने वाली बात है मेरे मित्रों, भाई, खास करके मिथिला वासियों को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से उनकी जो जो आइकॉन है, जो कि सीता जो माता है, जिनको हम जानकी कहते हैं, वो किस तरह से उनको गायब कर देने का ये षड्यंत्र चल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, अयोध्या में जय श्री राम का इतना बड़ा भव्य मंदिर बना, तो वहाँ पर सीता की जो सीतामढ़ी में जो स्थान है, वहाँ पर भी उनका जो है भव्य मंदिर बनना चाहिए, मगर उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये सब ये कहने वाली बात है, समझने वाली बात है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मिथिला का जो कोई भी परिचायक रहा है, जो कोई उसके गौरव का परिचायक रहा है, उसको धीरे धीरे षड्यंत्र के द्वारा उसको इस तरह से कहीं मतलब गायब कर दिया जा रहा है, जिससे कि मिथिला का जो गौरव है, जो कि चिरंतन गौरव है मिथिला का, जो कि भारत का, मान लीजिए जो हमारा सनातन का जो ध्वज को फहराने वाले हमारे मैथिल याज्ञवल और गार्गी का डिबेट आप देखिए, उस महान मिथिला की बेटी सीता जी को जो है वो श्री राम से मतलब एक अलग करने का षड्यंत्र भी कहा जा सकता है। क्योंकि जय सिया राम जो शुरुआत में था, वो कहाँ से जय श्री राम का जो है वो मतलब एक नया स्लोगन आ गया, और जय सिया राम, सीता को एकदम षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर मिथिला के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। मैं विवेकानंद झा मिथिला वासियों को आह्वान करता हूं, और पूरा देशवासियों को और पूरा विश्व समुदाय को आह्वान करता हूं, और ये को प्रश्न रखता हूं कि आखिर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ये कैसा षड्यंत्र चल रहा है मिथिला के साथ, कि हम मिथिलावासी को इस पर जो है गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा। इस बात से ये जग जाहिर हो रहा है कि मिथिला कोई न कोई षड्यंत्र के शिकार जरूर है, और जरूर इसके चलते राज्य तो दूर, हमारे जो आइकन्स हैं, जो कि हमारे गौरव की प्रतीक हैं, उनको भी विस्थापित कर दिया गया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। मैं विवेकानंद झा आप सबको इस बात को गंभीरता से सोचने और विचारने का एक तरह से जो है मैं एक क्लैरियन कॉल दे रहा हूं आप सबको। धन्यवाद।